तो इसका मतलब भैया यहाँ पे आप बुल आने वाले हैं, आते ही होंगे। अब बुल जैसे ही आ जाता है उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस कहां से कहां पहुंच जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग में बस हमें इतना ही समझना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। देखिए ऊपर ऊपर की चीजें तो हर कोई बता देता है कि यहां से स्टॉक सिलेक्शन करो, इस सेटअप पर काम करो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में असली पैसा तभी बनेगा जब आपका स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री सही समय पर होगा। अगर आप सही समय पे एंट्री करोगे तभी स्विंग ट्रेडिंग से आप पैसा कमा पाओगे। अगर आपका एंट्री जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही समय पर एंट्री लेना। और आज की वीडियो में हम लोग वही सेटअप को सीखने वाले हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री लेकर फायदा उठाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक में गिरावट आने के बाद उस स्टॉक में रिकवरी आखिर कितने प्रकार से होती है। यानी कि कोई भी स्टॉक में अगर जोरदार गिरावट आ गया, जोरदार कोई स्टॉक क्रैश हो गया, अब क्रैश होने के बाद उस स्टॉक में रिकवरी कितने प्रकार से हो सकती है। तो मोटा मोटी दो प्रकार से किसी भी स्टॉक में रिकवरी आती है। यानी कि कोई भी स्टॉक जब टॉप लेवल से काफी ज्यादा गिर जाता है, अब गिरने के बाद स्टॉक में जो रिकवरी आएगा मोटा मोटी दो प्रकार से आ सकती है। सबसे पहला जो रिकवरी होता है वो होता है स्टॉक का प्राइस जोरदार गिरा और गिरने के बाद डायरेक्ट सीधा लंबा ऊपर चला गया। अब इस रिकवरी को बोला जाता है भी शेप रिकवरी। यानी कि स्टॉक जोरदार क्रैश होता है, क्रैश होने के बाद उस स्टॉक में भी शेप रिकवरी आ जाती है। कोई भी सेटअप वगैरह नहीं बनता है, डायरेक्ट स्टॉक गिरता है और स्टॉक में भी शेप रिकवरी आ जाती है। अब किसी भी स्टॉक में अगर भी शेप रिकवरी आती है ना, तो इस कंडीशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एंट्री लेना, सेटअप बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक टॉप लेवल से काफी ज्यादा गिर चुका है, अब गिरने के बाद उसमें कब तक रिकवरी आएगा, कहां से भी शेप में रिकवरी आएगा, किसी को नहीं पता होता है। मान के चलते हैं स्टॉक का प्राइस गिरा, आपने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले लिया। अब किसको पता कि यहाँ से यहाँ के बाद स्टॉक का प्राइस और यहाँ तक गिरने वाला है, थोड़ी ना पता है। तो ये जो भी शेप रिकवरी होता है, इस भी शेप रिकवरी में स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि किसी भी स्टॉक में गिरावट आने के बाद दो तरीकों से, दो प्रकार से रिकवरी आती है। तो एक तो होता है भी शेप रिकवरी, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। एक और तरीके से रिकवरी आती है, स्टॉक गिरता है, एक और तरीके से रिकवरी आती है जिसको बोला जाता है बेस बिल्डिंग रिकवरी। बेस बिल्डिंग रिकवरी का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं किसी स्टॉक में जोरदार गिरावट हुआ, अब गिरावट होने के बाद डायरेक्ट उसमें रिकवरी नहीं आएगा। पहले स्टॉक गिरता है, गिरने के बाद स्टॉक जो है काफी समय तक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। वो जो स्टॉक है अपना एक बेस बनाता है, काफी दिनों तक अपना एक बेस बनाता है, और बेस बनाने के बाद उस स्टॉक में जोरदार रिकवरी आती है। तो यहां तक आपने ये समझ लिया कि कोई भी स्टॉक जब टॉप लेवल से गिरता है उसके बाद उसमें दो तरीकों से रिकवरी आती है। एक होता है स्टॉक का प्राइस गिरता है, डायरेक्ट भी शेप रिकवरी हो जाता है, यहां से स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और एक तरीके का रिकवरी होता है जिसको बोला जाता है बेस बिल्डिंग रिकवरी, जिस कंडीशन में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस गिरता है, काफी समय तक कंसोलिडेशन फेज में रहता है, स्टॉक जो है अपना एक जोन बनाता है, अपना एक बेस बनाता है, और जैसे ही बेस को तोड़ देता है उसके बाद उस स्टॉक में जोरदार रिकवरी आती है। और जब भी कोई स्टॉक अपना बेस को तोड़ता है ना, तो इस वाला लेवल पर काफी ज्यादा बुल्स की एंट्री हो जाती है। और जहां पर बुल्स की एंट्री होती है वहां पर अगर हम लोग भी एंट्री कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के दौरान, तो स्विंग ट्रेडिंग में इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। समझ गए ना। अब इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी आपके अंदर ये भी डाउट आया होगा कि सर ठीक है, स्टॉक का प्राइस गिरता है, स्टॉक अपना बेस बनाता है, अब बेस बनाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो स्टॉक है उस स्टॉक ने अपना बेस को कंप्लीट कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, उसके बाद स्टॉक जो है और भी काफी समय तक बेस बनाते रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टॉक का गिरने के बाद उसका जो बेस बिल्डिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है।
तो अगर आपके अंदर ये डाउट आया है तो वेरी नाइस, काफी अच्छा डाउट आया है। तो देखो, किसी भी स्टॉक का गिरने के बाद वो जो स्टॉक है उसका जो बेस बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हो गया है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। वो जो स्टॉक काफी समय से अपना बेस बना रहा है, वहां पे हमें एक लाइन को ड्रॉ कर देना होता है, और लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें बस इतना देखना है कि कोई भी स्टॉक अगर वीकली टाइम फ्रेम में, ध्यान से समझना, कोई भी स्टॉक अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर वो अपना बेस के ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देता है, किसी भी स्टॉक का गिरने के बाद वो अगर अपना बेस बना रहा है, तो बेस के ऊपर वाला लाइन में अगर वीकली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि भैया स्टॉक ने अपना बेस को बना लिया है, और खाली बेस को बनाया नहीं भैया, बेस को तोड़ भी दिया है। क्योंकि जैसे ही वीकली कैंडल अपने बेस को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है ना, तो यही वो जगह होती है बुल्स की एंट्री का। और जैसे ही यहाँ पे बुल्स की एंट्री हो जाती है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस में जोरदार रैली हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के दौरान इस तरीके का बेस बिल्डिंग वाला प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो इस प्रोसेस को समझकर भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं। तो ऊपर की चीजें, थ्योरी नॉलेज तो आपको यहां तक मिल गया होगा। अब चलिए इसी चीज को प्रैक्टिकली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई लाइव चार्ट नहीं है, ये काफी साल पुराना चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक होगा, इस स्टॉक में पहले जोरदार गिरावट आती है। अब जोरदार गिरावट आती है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक में आप रिकवरी आने वाली है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि किसी भी स्टॉक में जब जोरदार गिरावट आती है, उसके बाद वो जो स्टॉक है, या तो उस स्टॉक में भी से रिकवरी होगा। तो अगर भी से रिकवरी होना होता तो इस स्टॉक में तो पहले भी हो जाता। तो अगर भी से रिकवरी नहीं हुआ है, तो दूसरा तरीका से रिकवरी कैसे होगा? स्टॉक अपना पहले बेस को बनाएगा, उसके बाद उस बेस को तोड़ेगा, उसके बाद उसमें रिकवरी आएगा। समझ गए ना? तो इस केस में आप देख सकते हो स्टॉक में पहले गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद स्टॉक जो है अपना सॉलिड सा एक बेस बनाती है, काफी दिनों तक कंसोलिडेशन रहता है फेस, उसके बाद स्टॉक अपना सॉलिड सा बेस बनाती है। अब बेस बनाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक का जो बेस बिल्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि भैया हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखना है कि स्टॉक अपना बेस के ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। अगर स्टॉक अपना बेस बिल्डिंग का प्रोसेस में बेस के ऊपर वीकली कैंडल में क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब भैया यहाँ पे अब बुल आने वाले हैं, आते ही होंगे। अब बुल जैसे ही आ जाता है, उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस कहां से कहां पहुंच जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग में बस हमें इतना ही समझना पड़ता है। मैंने बोला था ना कि स्विंग ट्रेडिंग में आप चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक को सिलेक्शन कर लो, चाहे आपका कितना भी अच्छा सेटअप रहे, लेकिन सही टाइमिंग ही है जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में राजा बनाएगा। और ये स्ट्रैटेजी में सही टाइमिंग को पकड़ना ही हम लोग सीख रहे हैं। यहां तक समझ गए ना? एक और चार्ट में देख लेते हैं कि कैसे ये जो स्ट्रैटेजी है वो काम करता है। अब इस केस में देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस आराम से गिरता है। अब गिरने के बाद स्टॉक काफी समय तक अपना एक बेस बनाता है, काफी दिनों तक वो अपना एक बेस बनाता है। अब बेस बनाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक का जो बेस है वो बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो चुका है? स्टॉक ग्रीन कैंडल में, वीकली कैंडल में अपना बेस को पहले तोड़ेगा। इस केस में आप देख सकते हो वीकली कैंडल में बेस को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, यानी कि भैया बुल्स आते ही होंगे। और जैसे ही बुल्स की एंट्री हो जाती है, स्टॉक में जोरदार हमें रैली देखने को मिलता है। एक और चार्ट में देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें उतना ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आपको बेस बनने देने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इस केस में आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस गिरता है, यहाँ पे काफी दिनों तक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। काफी सारे लोग तो इतना दिन तक वेट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन भैया कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। हमें बस वेट करना है, बेस बनने का इंतजार करना है। और जैसे ही भैया बेस बन जाता है, वीकली कैंडल में, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग आ जाती है, उसके बाद हमारा भैया सेटअप कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस अगर हम लोग वही कैंडल का नीचे वाला वीक में रखते हैं, तो उसके बाद हमें एक जोरदार रैली का फायदा मिल सकता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, बार बार कोई भी स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में काम नहीं करता है। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। स्टॉप लॉस कहां पर लगा सकते हैं हम लोग? जिस कैंडल में हम लोग एंट्री लेंगे, उसी कैंडल का जो लोअर वीक होगा, वहां पे हमारा, या इस पॉइंट पे हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट के लिए क्या करना है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। यानी कि हमारा एंट्री करने के बाद जैसे ही स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद फिर अगर स्टॉक का प्राइस और थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो हमें अपना एसएल को और थोड़ा ऊपर ले जाना है। तो इस तरीके से अगर ट्रेल करते करते जाते हैं, तो बड़ा मूव हमें कैप्चर करने को मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। यहां तक समझ गए ना? तो स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हमें सेटअप बनाना है, वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में 3 रूल है।
सबसे पहला रूल क्या है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कौन से स्टॉक में काम करता है, जो स्टॉक में जोरदार क्रैश आ चुकी होती है, जो स्टॉक टॉप लेवल से काफी ज्यादा गिर गया होता है, वही स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से काम करता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है कि आपको हमेशा ये स्ट्रैटेजी लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स में ही देखना चाहिए। अदरवाइज अगर आप स्मॉल कैप पेनी स्टॉक में ये सारा स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने जाओगे तो शेयर बाजार में आपका पूरा पैसा डूब सकता है। और फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन करो, वो स्टॉक लार्ज कैप रहे या फिर मिड कैप रहे, स्मॉल कैप को आप ना चुनो, पेनी स्टॉक को आप ना चुनो तो बेहतर होता है। रूल नंबर 2 समझ गए ना। और रूल नंबर 3 क्या है कि भैया हमें हमेशा वीकली टाइम फ्रेम में काम करना है, क्योंकि जितना लंबा आप टाइम फ्रेम में काम करोगे उतना ज्यादा आपका ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। तो ये 3 रूल को मानकर अगर हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पहले पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंप्रूव होते जाएगा। अब अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आपको इतना ही आसान भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सीखना है तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।